बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, दुनिया में अमन एक ख्वाब बनकर रह गया है। दूसरी जंग अजीम के बाद कहा जा रहा था कि दुनिया अमन का गहवारा बन जाएगी और अब ये दुनिया किसी मजीद जंग को नहीं देखेगी और दुनिया में हर जानिब अमन व अमान का बोलबाला होगा, हर तरफ शांति होगी। लेकिन ऐसा ना हो सका। वक्तन फवक्तन इस दुनिया ने बहुत सी जंगें देखी। ये दुनिया वक्तन फवक्तन बहुत सी जंगों की लपेट में रही। अब भी इस वक्त जो सूरत हाल है, तकरीबन आधी दुनिया किसी ना किसी तरह से जंग की लपेट में है या बिलवास्ता उस जंग के साथ इंटरलिंक है। सबसे पहले हम बात करेंगे शाम की क्या सूरत हाल है। शाम में इस वक्त द्रोज कबाइल और जो मुकामी कबाइल हैं उनके दरमियान शदीद तरीन जंग जारी है और शदीद तरीन लड़ाई में अब तक कई अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बहुत अहम तरीन खबरें देंगे कि मशरिकी वस्ता की सूरत हाल क्या है और इसराइल को इस वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, नेतन्याहू क्यों परेशान है और रशिया को बहुत बड़े लेवल का एक नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। आज का व्लॉग इन तमाम खबरों से भरा पड़ा है। आखिर तक ये मेरा व्लॉग जरूर सुनिएगा और जाते जाते जौहरी स्पीक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो व्यूअर्स, इस वक्त मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। अभी कुछ रोज कबल ही ईरान इसराइल जंग होती है जिसमें दोनों तरफ से भारी नुकसान का क्लेम किया जाता है कि हमने अपने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब शाम के अंदर सूरत हाल ये है कि द्रोज कबाइल जो कि इसराइली हमायत याफ्ता कबाइल है, इसराइल उनकी बैक पर है। उनके और जो वहां के बदू कबाइल हैं उनके दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, शदीद तरीन झड़पों का सिलसिला जारी है और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 1100 से जायद अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में मशरिक़ वस्ता के अंदर, शाम के अंदर जुलानी हुकूमत क्या कर रही है। जुलानी हुकूमत ने इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर एक जो मुतालबा किया है और उनको कहा है कि वो फौरी तौर पर सीज फायर की तरफ आए और इस जो शाम के अंदर मामला चल रहे हैं, शाम में जो कुछ हो रहा है इससे वो दूर रहे और ये शाम का इंटरनल मामला है। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब सवेदा के करीब बहुत से इसराइली कार्गो हेलीकॉप्टर्स को देखा गया है। कार्गो हेलीकॉप्टर्स ने वहां पर कुछ सामान, कार्गो सामान ड्रॉप किया है जिसके बाद ये हेलीकॉप्टर्स वापस चले गए हैं। मुमकिन तौर पर यह सामान फौजी जो सामान है और असलहा है वो हो सकता है जो कि द्रोज कबाइल को फराहम किया गया है और उनको लड़ाई के लिए मजीद जो है वो मदद इसराइल की जानिब से पहुंच सकती है और इसराइल उनकी मजीद मदद करता हुआ नजर आ रहा है। और ज़राए के मुताबिक जो अहम तरीन वार मॉनिटर करने वाले अदारे हैं, जो वार मॉनिटर करने वाले चैनल्स हैं, उनके मुताबिक इसराइल आइंदा 48 घंटों में इन कबाइल के ऊपर जो कि बदू कबाइल हैं, शामी कबाइल हैं, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स भी कर सकता है और द्रोज कबाइल को मुकम्मल तौर पर जो है वो सवेदा का कंट्रोल भी दिया जा सकता है। अगर सवेदा का कंट्रोल द्रोज कबाइल के पास जाता है तो इसका मतलब है कि गुलान पहाड़ियों के बाद अब सवेदा के ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल का कब्जा हो चुका है, क्योंकि द्रोज कबाइल मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ खड़े हैं और अरब इसराइल जंग में भी इसराइल के साथ खड़े हुए नजर आए थे और अब भी वो प्रो इसराइल फिरका माना जाता है, प्रो इसराइल कम्युनिटी है। और इसको आप शाम के अंदर अगर इसराइली प्रॉक्सी कह लें तो गलत ना होगा। अब सूरत हाल ये है कि जुलानी एक तरफ इसराइल के साथ मुतालबा कर रहा है, दूसरी जानिब इसराइल किसी तौर पर भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा और द्रोज कबाइल को मुकम्मल तौर पर आशीर्वाद और मुकम्मल तौर पर उनको हलाशेरी देकर शामी हुकूमत के खिलाफ खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। ये तो शाम की सूरत हाल है जो कि आने वाले दिनों में मजीद बिगड़ती हुई नजर आ रही है और मजीद जो मामलात हैं वो कशीदगी की तरफ जाएंगे और कशीदगी की तरफ जाते हुए भी नजर आ रहे हैं।
अब दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि इसराइल इस वक्त मल्टीपल महाजों में फंसा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ द्रोज कबाइल का मामला है, कुछ रोज कबल ईरान के साथ उसकी बकायदा जंग हुई। अब इसराइल द्रोज कबाइल को जहां सपोर्ट कर रहा है, शाम के ऊपर जहां स्ट्राइक्स कर रहा है, वहां पर यमन के अंदर भी उसको हौसी बागियों का सामना है, जबकि लेबनान के अंदर भी उसको मुजामत का सामना है। यानी कि इसराइल के लिए भी ये मंजरनामा कुछ इस कदर आसान नजर नहीं आ रहा जिस कदर आसान और तर्द वाला इसराइल इन तमाम चीजों को समझ बैठा था। लेकिन ये तमाम मामला उसके लिए इतने आसान नहीं है जितने के आसान उसके ख्याल में हो सकते थे। अब यमन के ऊपर भी उसने बंदरगाह के ऊपर, अल हदीदिया की बंदरगाह है, उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स की है कुछ देर कबल, जहां पर कुछ नुकसानात की भी इतलात हैं। लेकिन इसका अल्टीमेटली रिस्पॉन्स जो है वो हौसी बगी देंगे और इसराइल को इसराइल के अंदर से भी जो है वो मुजाहमत का सामना है। गजा के अंदर जहां मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, जहां मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, वहां पर गजा के अंदर से भी इसराइल को सख्त मुजाहमत का सामना है। गुरिल्ला जंग का आगाज हो चुका है। इसराइली फोर्सेस के ऊपर गुरिल्ला अटैक्स गजा के अंदर से हो रहे हैं, जिसमें भारी जो तादाद में उनके नुकसान भी हो रहा है और जानी नुकसान की भी इतलात हैं। ये गजा की सूरत हाल है। बाकी ओवरऑल जहां पर इसराइल ने अपने जो मामलात हैं वो देख रहा है, जहां पर वो मल्टीपल महाजों में फंसा हुआ है, वो वहां पर इंटरनल मामलात भी नेतन्याहू के लिए कुछ इतने खुशगवार नहीं है। बहुत अहम तरीन ये मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि नेतन्याहू जहां पार्लियामेंट में अक्सरियत खो बैठे हैं, जहां अपोजिशन जो उनकी धाती जमातें थी वो उनका साथ छोड़ चुके हैं, वहां पर अब क्रिमिनल केस के हवाले से आज उनकी एक हेयरिंग थी, जिसको उन्होंने 7वीं बार जो है मुख्तलिफ जो आपको कहते हैं कानूनी रास्ते अपनाते हुए उसको 7वीं बार मुलतवी करवा दिया है। और वहां पर जो नेतन्याहू की जानिब से जवाब दाखिल किया गया है वो ये है कि वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हैं, इस वजह से जो है वो इस ट्रायल का भी हिस्सा नहीं बन सकते और ये सितंबर तक नेतन्याहू के खिलाफ ट्रायल को मुलतवी कर दिया गया है। यानी कि नेतन्याहू के लिए भी मामलात जहां एक्सटर्नल तौर पर मुश्किलात का शिकार है, वहां पर इंटरनल तौर पर भी इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू मुश्किलात का शिकार है। ना सिर्फ मामलात में मुश्किलात का शिकार है बल्कि हमारे जराए जो कि बहुत अहम तरीन जराए हैं, कुछ अहम तरीन जराए जो कि बहुत अहम तरीन जराए हैं हमारे, और कुछ जो वारफेयर जो मॉनिटर करते हैं वो चैनल्स हैं, उनके मुताबिक नेतन्याहू इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का भी शिकार है और इस तमाम सूरत हाल में कुछ भी जो है उनसे गलत फैसला जो है उसकी उम्मीद की जा सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप भी इस तमाम सूरत हाल में हाथ से जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसराइल का जो माली नुकसान हो रहा है उसका बोझ अमेरिकन माशियत के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका मुकम्मल तौर पर इसराइल को जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इस हवाले से वो कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप और जो पेंटागन है वो इस हवाले से एक पेज पर नहीं नजर आ रहे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंटरनल तौर पर वहां पर भी चल रही हैं, उस हवाले से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई खबर हम तक आ जाए जो कि हम आपको दे दें, लेकिन पेंटागन और व्हाइट हाउस बहरहाल ताल्लुकात इतने खुशगवार नहीं। और आखिर में हम बात करेंगे यूक्रेन रशिया जंग की। तो अब यूक्रेन रशिया जंग में बात सोल्जर्स के मरने से निकलकर अब जनरल्स के मरने तक आ गई है। रशिया का बड़ा नुकसान हुआ है। मेजर जनरल अलेक्जेंडर कोर्नोव जो है वो इस जंग में मारे जा चुके हैं, जिसकी तस्दीक भी हो गई है। यूक्रेनी हमले में ये मेजर जनरल मारे गए हैं। रशिया का बड़ा नुकसान है इस तमाम जो जंग है, इसमें ये मेजर जनरल अलेक्जेंडर जो थे खासे मुतहरिक थे और खासा जो था वो फ्रंट महाज के ऊपर लड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब रशिया अपने इस मेजर जनरल से महरूम हो चुका है। और अब जो सूरत हाल है, अमेरिका यूक्रेन की जो है वो अब उसके सब वो असला देने जा रहा है जो कि पहले कभी नहीं दिया था। टॉमहॉक मिसाइल्स हो या फिर जदीद टेक्नोलॉजी हो, यूक्रेन को लैस किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में रशिया के खिलाफ और रशिया और मॉस्को जो है उनकी मुश्किलात में आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा, जिसके बाद पुतिन क्या इकदाम उठाएंगे ये भी सब लोग जानते हैं, क्योंकि पुतिन को जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि पुतिन किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे और यूक्रेन की वो इंड से इंड भी जाने के लिए भी तैयार खड़े हुए हैं। और ये जंग अब
फौजी टारगेट से निकल के अवामी टारगेट्स की जानिब जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो मेरे वीलॉग के शुरू में मैंने आपको बताया था कि दुनिया अब एक बड़ी जंग की जानिब जा रही है, जिसको आर्मागेडन का नाम दिया जाएगा। बड़ी जंग होने जा रही है जिसमें रवायती दो ब्लॉक्स बनेंगे और उन ब्लॉक्स में जो जो ममालिक शामिल होंगे आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबान नजर आएंगे। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत आम तरीन स्टोरी से आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जवेद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।